हरिओम। सभी को मेरा हरिओम। यहाँ पे सर्दी बहुत हो गई है, बढ़ गई है और आज थोड़ा बारिश भी हो रही है, तो इसलिए मैंने सोचा कि आज क्यों ना रिकॉर्डिंग यहीं पर रहकर की जाए। हमारा कुछ समय से जो सब्जेक्ट चल रहा था वह सब्जेक्ट का विषय ऊर्जा का था। इस ऊर्जा को हम जीवन में किस प्रकार से उपयोग ला सकते हैं जो कि ला भी रहे हैं, चाहे माइक्रो ओवन हो, इंडक्शन हो, चाहे गैस के सिलेंडर ही क्यों ना हो, चाहे लाइट ही क्यों ना हो, ये जीवन उपयोगी वस्तुएं तो बनाई ही है साइंस के द्वारा, परंतु अंतर्मुखी में हम किस तरीके से इसको बढ़िया तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। बढ़िया तरीके से इस्तेमाल करने का तरीका मेरी माता बहनों ने बहुत ज़्यादा बेहतर तरीके से इस्तेमाल किया उसको अंतर्मुखी होकर। जब भी कोई माता बहन किसी अच्छी वस्तु को देखते हैं या अच्छी वस्तु का सेवन करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, आनंद लेते हैं, तो वो आंखें बंद कर लेते हैं। आंखें बंद करने के बाद वह क्रिया अंदर होने लगती है और उस क्रिया में अंतर की जो ऊर्जा है वो सम्मिलित हो जाती है। इस क्रिया को बेहतर तरीके से मेरी माता बहनें इस्तेमाल करती हैं। यह एक यौगिक क्रिया है। इस यौगिक क्रियाओं को अगर बेहतर तरीके से और भी इस्तेमाल करना हो तो इसकी मैंने बताया था आंखों से 80% ऊर्जा निकल जाती है और यह भी बताया था कि ऊर्जा को हम इकट्ठा करके विस्फोटक की स्थिति में ना ले जाए, इसको सहज सहज एक गंतव्य स्थान के लिए रास्ता बना दे। इसका रास्ता बनाने का एक तरीका है जो हमारी कुंडलिनी शक्ति जिसे बोलते हैं, कहते हैं आपकी कुंडलिनी शक्ति सो रही है, ये है, ऐसे जाग जाएगी, एकांत में नहीं जगाना चाहिए, गुरु के बगैर नहीं जगाना चाहिए, ये न करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। ये सब बेकार की बकवासबाजी है। मैं आपको क्लियर बता दूं, क्योंकि सबसे बड़ा गुरु आपकी अंतरात्मा है। गुरु रास्ता दिखा सकता है, ट्रैक बना सकता है, माध्यम बना सकता है, परंतु अंदर साथ नहीं उतर सकता। यह सच्चाई है। कोई भी वेद, उपनिषद, शास्त्र, कोई भी, चाहे देखो, चाहे ओंकार ही क्यों ना हो, ओमीन ही क्यों ना हो, आमीन ही क्यों ना हो, ये सब ट्रैक हैं। ये बाहर तक सीमित हैं, अंदर के नहीं। हाँ, इन ट्रैकों के द्वारा उसको पहचाना जा सकता है, जाना जा सकता है और उसको ये जो शरीर जिसमें हम रह रहे हैं इसको बढ़िया तरीके से रखने के लिए सिस्टम को इजाद किया जा सकता है, बनाया जा सकता है, पैदा किया जा सकता है। जिस प्रकार से हिमालय पे बैठा हुआ एक योगी, हठ योगी बोलना सही रहेगा या ध्यान योगी सही रहेगा, और आप योगियों को देखते भी होंगे, फिल्मों में देखते हैं, कहीं ना कहीं फोटो भी मिल जाती है कि योगी लोग जो है ना मठों में निर्वस्त्र होकर कोपिन में बैठते हैं, एक थोड़ा सा सामाजिक परिवेश को ढकने के लिए कपड़ा भी ले लेते हैं, परंतु वह
सर्दी से बचने के कोई उपाय नहीं करते। कारण कि उन्होंने ऊर्जा को ट्रांसफर करना सीख लिया। आपका क्वेश्चन उठता है कि फिर आप क्यों नहीं करते। मैंने ये मोटी सी कैप पहनी हुई है, ये पहनी हुई है, और मैं ऊर्जा से बाहर से बचाने की क्रिया करता हूँ। उसका कारण है कि मुझे रेगुलर ठंड में नहीं रहना। इस शरीर को रेगुलर अगर ठंड में रहना है तो उस क्रिया को मैं करना उचित समझता हूँ, क्योंकि अंतर की यात्रा एक बहुत बड़ी यात्रा एक ऐसी होती है कि उतारा तो जाता है, ऊर्जा को अंदर उतारा जाएगा डेफिनेट, और उस सिस्टम को बदला भी जा सकता है, परंतु उसको छोड़ा नहीं जाता। वो काफी समय तक परमाणु रिएक्टर की तरीके से रेगुलर चालू रहती है। जैसे आपने देखा होगा हिरोशिमा नागासाकी पर बम गिराए गए, तो उस क्षेत्र का उसका जो क्षेत्र है, उसका जो दायरा है, वो एटम को एटम तोड़ता चला जाता है और वो बढ़ता ही चला जाता है, और उसकी गति कम होने में टाइम लगता है। इसी प्रकार से अब जापान में एक सुनामी आई थी, उसमें भी जो परमाणु जो संयंत्र थे वे टूट गए थे, तो उसको समेटना बड़ा मुश्किल हो जाता है। परंतु शरीर में एक सिस्टम ऐसा होता है कि माइंड के द्वारा, दिमाग के द्वारा उसको चालू किया जाता है। वो चालू कैसे होता है, किस तरीके से होता है, वो हमारी प्राण क्रिया जो हम संकल्प करते हैं, संकल्प विकल्प जो भी करते हैं, जो संकल्प लेते हैं, वो प्राण क्रिया को प्रभावित करता है। और प्राण क्रिया रेगुलर उसका अभ्यास करने से वह निश्चित घड़ी के अनुसार वो चलना शुरू हो जाती है। एक भाई मेरे जानने वाले, लरनी भाई ऐसा है कुछ नाम उनका, गुजरात से हैं। वह उत्तरकाशी में एक निर्जन स्थान पर ध्यान करने के लिए गए थे और मेरे पास आकर वो रुके हैं। गहन वार्तालाप हुई, उसमें उन्होंने बताया कि मैं ध्यान करता था तो मेरा जो शरीर है इस प्रकार से कुछ ऐसी क्रियाएं थी जो आपके सामने व्यक्त करना ठीक नहीं है, परंतु मैंने उनसे पूछा आपका कौन सा स्वर चलता था, नाक से कौन सा स्वर चलता था, आपके मुख से सुनना चाहूंगा। उन्होंने बताया कि मेरा सूर्य स्वर चलता था, और मैंने उनसे बताया कि जो सूर्य स्वर है ये ऊर्जा का स्रोत है, ऊर्जा को पैदा करता है। अगर आप इसको रेगुलर चलाएंगे तो आपको ठंड लगनी बंद हो जाएगी। इसी प्रकार से अगर मैं यहाँ पे अभ्यास करता हूँ तो यह रेगुलर चलाने से ठंड लगना बिल्कुल बंद हो जाएगी। यहाँ तक कि अगर ये जैकेट गीली है, कैप गीली है, तो इसको भी सुखा देगी, इतना हीट कर जाती है। और यही हीट दुष्परिणाम भी लाती है। जो आज कैंसर की जो बीमारी है, एक्चुअल में इसको जन्मदाता राइट स्वर है, सूर्य नाड़ी है, जो कि अनियंत्रित हो जाती है। इसको नियंत्रण किया जा सकता है जब हम इसको अपने अनुसार चला सकते हैं, और ये अपने अनुसार चल भी सकती है, तो क्यों नहीं नियंत्रण में चल सकती है, नियंत्रण में चल भी सकती है। इसलिए महत्वपूर्ण ये है कि आज सबसे महत्वपूर्ण ये है कि आप किस प्रकार की ऊर्जा को अंदर इकट्ठा कर रहे हैं। वो ऊर्जा को हमारा जो सूक्ष्म शरीर है, प्राण शरीर जिसे बोलते हैं, तो उसके बाद तो ऊर्जा शरीर तो बहुत बाद की पीढ़ी है। प्राण शरीर ये भौतिक शरीर है, अन्नमय कोश है, इसके बाद प्राण शरीर है। प्राण शरीर जो है
प्राण शरीर जो है अफेक्ट डाल रहा है, प्राण शरीर के ऊपर अफेक्ट पड़ रहा है, वो किस प्रकार से इसकी रिक्वायरमेंट है भौतिक शरीर की, उसके ऊपर डिपेंड करता है। जी हाँ, और यही कारण है कि एक साधारण मनुष्य, एक साधारण महिला, एक साधारण व्यक्ति, साधारण जीव, उसको कैंसर की बीमारी हो जाती है। और मैं आपको यह बता देना उचित समझता हूं कि कैंसर की बीमारी कोई इस शरीर की क्रिया नहीं है। कैंसर की बीमारी इस शरीर को बाहर से लगती है, बाहर से कोई वायरस नहीं, बाहर से अर्थात हमारे सोचने से लगती है। सोचने से हमारा जो प्राण क्रिया है वह बदल जाती है, और वह प्राण क्रिया इस प्रकार से ऊर्जा का एक संग्रह रूप ले लेती है, जो कहीं ना कहीं गांठ बन जाती है। उसको ठीक किया जा सकता है। और मेरे एक मित्र हैं हरियाणा में, उन्होंने स्वर ज्ञान के द्वारा कितने ही कैंसर के मरीजों को ठीक किया है। अगर हमारे जो गुरुदेव थे वो तो यही कहा करते थे, प्राण शुद्ध तो मृत्यु का भय नहीं, अगर प्राण अशुद्ध तो मृत्यु निश्चित। और ये सच्चाई है कि अगर किसी का एक स्वर, एक नाड़ी 10 दिन चल जाए तो उसकी मृत्यु निश्चित है, उसको कोई नहीं टाल सकता। तो इस ऊर्जा को बेहतरीन समझने के लिए, बेहतरीन तरीके से समझने, वीडियो ही पूरी नहीं है भाई। इसलिए मेरा तो यही मानना है, अगर आपको समझना है तो आप किसी ऐप का, हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी ही आपके सामने एक ऐसा ऐप लाया जाए जिससे रूबरू बात हो ही जाए और आपकी समस्या का समाधान हो। उसमें थोड़ा खर्चा है, कर रहे हैं कोशिश, इधर उधर से जुगाड़ कर रहे हैं, कुछ हो जाएगा, सभी का कल्याण होगा। खैर, ये ऊर्जा का बहुत बढ़िया तरीके से इस्तेमाल करना आपको सिखाया जाए और इस शरीर को अगले वायरस के लिए तैयार कर दिया जाए। बहुत सी बीमारी आएंगी, अब बहुत से युद्ध होंगे, उनसे युद्ध नहीं करना, उनसे मित्रता करनी है और शरीर में उतार के उनको साथी बनाना है। आज जो एंटीडोज लगा रहे हैं उनसे पूछिए क्या है, वो एक्चुअल में वो वायरस ही है, वही वायरस है, जहर को जहर ही मारता है। इसलिए आज के लिए इतना ही भाई। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ये आपका मर्जी, परंतु शेयर जरूर कीजिए और बाकी जुड़े रहिए। जल्दी ही ऐप लाने की कोशिश कर रहे हैं। हरिओम हरिओम। आज के लिए इतना ही। हरिओम हरिओम। नमो नारायण। हरिओम।